नमस्कार। मैं आज आपसे एक ऐसे केस की चर्चा करने जा रहा हूँ, जो लगभग सब लोगों ने कहीं न कहीं देखा होगा। ये केस सामान्य रूप से जो यंग लोग होते हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है और उनमें भी जो फीमेल्स होती है, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है कि अचानक से घबराहट हो गई, अचानक से छाती में दर्द हुआ और अ, बोलते हैं कि अ, जबड़ा बंद हो गया, मतलब दाँत बंद हो गए, जिसको मारवाड़ी में दाँत भींचना बोलते हैं, वो हो गए और एकदम बेहोश और हाथ-पैर अकड़ जाते हैं और साँस बहुत तेज़-तेज़ आने लग जाता है। मतलब ऐसे लगता है जैसे दौरा आया हो, लेकिन सच में दौरा नहीं आता है वो। दौरा जैसा होता है जिसमें हाथ-पैरों की जो नसें हैं, जो हाथ-पैरों की जिनको हम मसल्स बोलते हैं, वो एकदम टाइट हो जाती है और बहुत तेज़-तेज़ साँस, ऐसे लगता है कि पता नहीं, मतलब अभी जान ही निकल जाएगी। मतलब इस तरह से आस-पास जो भी रिश्तेदार होते हैं वो डर जाते हैं और पेशेंट इस तरह से उसकी एक्टिविटी होती है कि जैसे छाती में दर्द हो रहा हो और हार्ट अटैक ही आ गया हो। सामान्यतः ये यंग एज की जो गर्ल्स होती है उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों, ये होता क्या है, इसको हम जो मनोरोग में हैं उसको कन्वर्जन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें कोई ऐसा तनाव जो कि वो पर्सन जो चाहे मेल हो, फीमेल हो, जो भी है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है या उस तनाव से वो बचना चाह रहा है उसका दिमाग, जिसको हम अवचेतन मन बोलते हैं। तो एक ऐसा अनकंट्रोलेबल एक रिएक्शन होती है जिसमें अचानक से घबराहट हो जाती है, धड़कन तेज़ हो जाती है, साँस तेज़-तेज़ आने लगता है। इस तरह से घबराहट होती है कि पेशेंट्स की जो मसल्स होती है वो एकदम टाइट हो जाती है। वो होता उस वजह से है, रिएक्शन की वजह से, कि उनके जो शरीर में जो ये कैल्शियम होता है वो उन मसल से निकल जाता है और वो टाइट हो जाती है, जो कुछ देर के लिए, धीरे-धीरे साँस आएगा तो वो सही हो जाएगी। ये कुल मिला के ये एक तनाव से बचने की एक शरीर की एक मैकेनिज़्म होती है, एक बचाव क्रिया होती है और उसमें सब लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। तो दोस्तों, यदि आपके घर में या आपके आस-पास बार-बार किसी के जबड़ा बंद हो रहा है, इस तरह से एकदम बेहोशी की 1-1 घंटे, आधे-आधे घंटे तक बेहोश हो रहा है, उल्टियाँ भी हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है उसके साथ में और हॉस्पिटल में ले जाते हैं और स्प्रिट सुंघाने से या नाक में जो ट्यूब है वो डालने से या सामान्य रूप से कोई बोतल लग गई या इंजेक्शन लग गया और वो सही हो रहा है और ये बार-बार हो रहा है। तो ये आप मान के चलिए कि उसके कहीं न कहीं मानसिक दिक्कत है। वो इंसान अपनी जो तनाव वाली जो समस्या है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, उसका दिमाग है वो कहीं न कहीं उस समस्या से बचने के लिए इस तरह से एक रिएक्शन या एक क्रिया करता है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको पूर्ण रूप से काउंसलिंग की ज़रूरत है और उसको आप एक मनोचिकित्सक को दिखाइए और एक सपोर्टिव नेचर रखिए उसके साथ में और एकदम ओवर क्राउडिंग और चिंता उसको नहीं करनी है उसमें। उसको बिल्कुल एक सपोर्ट देना है और एक मनोचिकित्सक को दिखाना है। हम क्या करते हैं कि उसको ये नाक बंद कर दिया, उसको जूती सुंघा दी या मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपन करते हैं जो कि सही नहीं होती मरीज़ के लिए और बहुत ज़्यादा 10-10, 15-15 जने इकट्ठे हो जाते हैं, क्या हो गया, क्या हो गया? और इतनी ज़्यादा केयरिंग करते हैं कि उस मरीज़ का जो दिमाग है वो चीज़ें सीख जाता है। तो आप सभी से निवेदन है कि आपके आस-पास इस तरह से कुछ हो रहा है, बार-बार ऐसा हो रहा है, तो आप एक बार मनोचिकित्सक की सलाह लीजिए और उसमें डेफ़िनेटली 100% काउंसलिंग की ज़रूरत है और काउंसलिंग से सारी चीज़ें सामान्य हो सकती है। थोड़ा-सा समय लगता है, उसको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसकी जो वो स्ट्रेस है, जो तनाव है, वो निकालना होता है, उससे उसके ऊपर चर्चा करनी होती है और वो जो क्यों हो रहा है, उस बात का एक वाजिब तोड़ निकालना होता है, उसका सॉल्यूशन निकालना होता है, हल निकालना होता है और धीरे-धीरे मरीज़ ये समझने लग जाता है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। उसके परिवार वाले उनको भी समझना होता है कि क्यों हो रहा है और ज्यों ही वो समझने लग जाएँगे, ज्यों ही मरीज़ ये चीज़ समझने लग जाएगा, कुछ क्रियाएँ हम लोग बताते हैं
कि आपको इस स्ट्रेस को, तनाव को कैसे हैंडल करना है, और मरीज़ फिर धीरे-धीरे अपनी चीज़ में सामान्य हो जाएगा। यदि उनको समय पे काउंसलिंग ना मिले या मनोचिकित्सक की सलाह ना मिले, तो ये मान के चलिए कि वो चलता रहेगा, शादी से पहले ये चलता है, शादी के बाद ये चलता है, और ये चलता ही रहता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसकी एक प्रॉपर काउंसलिंग हो, उसकी जो स्ट्रेस है, क्योंकि दिमाग एक चीज़ सीख जाता है, ये चीज़ कि जब भी स्ट्रेस आए अपन को इस तरह की एक रिएक्शन करनी है, इस तरह की एक क्रिया करनी है। और वो हमेशा कोई न कोई अपने सामान्य जीवन में तनाव आता ही रहता है, चाहे आप ससुराल में हो, चाहे आप पीयर में हो, चाहे आप कहीं भी हो। और ये मैक्सिमम ये गर्ल्स में और लेडीज़ में ही देखने को मिलती है। तो कोई ज़्यादा घबराने की ये बातें नहीं होती है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। क्योंकि पिछले 10-15 दिनों में मैंने ये कम से कम 10-15 ऐसे हमारे यहाँ केस देख चुका हूँ, जो आते हैं, फिर कई लोग तो समझ जाते हैं, हम उनकी काउंसलिंग करते हैं और काफ़ी हद तक अच्छा भी उनका रिज़ल्ट निकलता है। कुछ लोग नहीं समझ पा रहे, क्योंकि एक समाज में एक स्टिग्मा, एक अवेयरनेस की कमी रहती है, इस वजह से। तो आज का पर्पज़ मेरा यही था कि आप ये जो कन्वर्जन रिएक्शंस है, इसको समझें और तुरंत रिएक्शन ना करके एक स्टेप बाय स्टेप आप अच्छे डॉक्टर, अच्छे जो मनोचिकित्सक है उसको दिखाएँ और एक प्रॉपर राय लें। धन्यवाद।